क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग भीड़ भाड़ वाली जगहों से क्यों बचते हैं? मॉल में, मेट्रो में या किसी शादी समारोह में जहां सैकड़ों लोग हों, वहां जाने का नाम सुनते ही उनका मन भारी हो जाता है। अगर आप भी ऐसे हैं या आपके आसपास कोई ऐसा इंसान है जो भीड़ से दूर रहना पसंद करता है, तो आज की ये बात आपके लिए बेहद खास होने वाली है। आज हम समझेंगे उन लोगों की साइकोलॉजी जो भीड़ से नफरत करते हैं और जानेंगे कि उनके दिमाग में आखिर चलता क्या है। सबसे पहली बात, भीड़ से नफरत करना कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि ये एक खास तरह की मानसिक संरचना है। ऐसे लोगों का दिमाग गहराई से सोचता है और वे अपने आसपास की हर चीज को ज्यादा गहनता से महसूस करते हैं। जब चारों तरफ शोर होता है, बहुत सारी आवाजें एक साथ आती हैं, तो उनका दिमाग उन सभी आवाजों को प्रोसेस करने की कोशिश करता है। ये ठीक वैसा ही है जैसे एक कंप्यूटर में एक साथ बीसियों प्रोग्राम चला दें तो वो धीमा पड़ने लगता है। उनका दिमाग भी ओवरलोड हो जाता है और इसी वजह से वे थकान और बेचैनी महसूस करते हैं। अब बात करते हैं मनोविज्ञान की। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च में पाया गया कि जो लोग भीड़ से बचते हैं उनमें अक्सर सेंसरी प्रोसेसिंग सेंसिटिविटी ज्यादा होती है। इसका मतलब है कि उनकी इंद्रियां बहुत संवेदनशील होती है। वे आवाजों को, रोशनी को, गंध को और लोगों की ऊर्जा को दूसरों से कहीं ज्यादा महसूस करते हैं। भीड़ में हर व्यक्ति की अपनी एक ऊर्जा होती है, अपनी भावनाएं होती है और ये सब मिलकर एक तरह की अदृश्य तरंग बनाती है। जो लोग संवेदनशील होते हैं वे इन तरंगों को अनजाने में अवशोषित कर लेते हैं और यही उन्हें असहज कर देता है। वे सिर्फ शोर नहीं सुनते, बल्कि उस शोर में छुपी हर एक भावना को महसूस करते हैं। यही कारण है कि भीड़ में रहकर वे मानसिक रूप से थक जाते हैं, जबकि दूसरे लोग वहां मजे कर रहे होते हैं। ऐसे लोगों की एक और खासियत होती है कि वे गहरे रिश्ते बनाना पसंद करते हैं। उनके लिए सतही बातचीत में कोई मजा नहीं है। भीड़ में अक्सर बातचीत सतही होती है। सब एक दूसरे से औपचारिकता में बात करते हैं, हंसते हैं, लेकिन कोई गहरा जुड़ाव नहीं होता। ऐसे लोगों को ये सब बनावटी और खोखला लगता है। वे चाहते हैं कि अगर किसी से बात करें तो दिल से करें, ऐसी बात जो कुछ मायने रखे। इसीलिए वे भीड़ की जगह कुछ चुनिंदा लोगों की संगति को तरजीह देते हैं। उनके लिए गुणवत्ता की अहमियत है, मात्रा की नहीं। वे सोचते हैं कि 10 लोगों से सतही रिश्ता रखने से बेहतर है 1-2 लोगों से सच्चा और गहरा रिश्ता बनाना। ये उनकी कमजोरी नहीं बल्कि उनकी प्राथमिकता है। अब यहां पर एक बात और समझनी जरूरी है, और अगर ये बात आपको समझ में आ रही है तो कृपया इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में बताएं कि क्या आप भी भीड़ से बचते हैं या आपके आसपास कोई ऐसा है। आपकी साइकोलॉजी को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है, इसलिए अपनी बात कमेंट में जरूर शेयर करें। अब आगे बढ़ते हैं। भीड़ से नफरत करने वाले लोगों में अक्सर इंट्रोवर्शन की प्रवृत्ति होती है। इंट्रोवर्ट का मतलब ये नहीं कि वे शर्मीले हैं या लोगों से बात नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि उनकी ऊर्जा अंदर से आती है। जब वे अकेले होते हैं, किताब पढ़ते हैं, संगीत सुनते हैं या अपने विचारों में खोए रहते हैं, तो उन्हें ऊर्जा मिलती है। जबकि एक्सट्रोवर्ट लोगों को दूसरों के साथ रहकर बातें करके ऊर्जा मिलती है। भीड़ इंट्रोवर्ट लोगों की ऊर्जा को खींच लेती है, जबकि एक्सट्रोवर्ट लोगों को भरपूर कर देती है। यही वजह है कि एक ही जगह पर कोई खुशी से नाच रहा होता है और कोई कोने में खड़ा ये सोच रहा होता है कि कब यहां से निकले। भीड़ से नफरत करने वाले लोगों में एक और खूबी होती है। वे बेहद स्वतंत्र विचारधारा के होते हैं। उन्हें भेड़चाल पसंद नहीं होती। भीड़ में लोग अक्सर एक जैसा व्यवहार करने लगते हैं। सबकी राय एक जैसी होने लगती है। सब एक ही धारा में बहने लगते हैं। लेकिन जो लोग भीड़ से दूर रहते हैं, वे अपनी सोच को आजाद रखना चाहते हैं। वे किसी और की नकल नहीं करना चाहते, नहीं किसी दबाव में आकर कुछ करना चाहते हैं। उनके लिए अपनी पहचान बहुत मायने रखती है। वे जानते हैं कि भीड़ में खड़े रहकर वे खुद को खो सकते हैं, इसलिए वे अपनी अलग राह चुनते हैं। ये उनकी ताकत है, कमजोरी नहीं। वे समाज के दबाव में नहीं आते और अपने मन की सुनते हैं।
इसके अलावा भीड़ से नफरत करने वाले लोगों को कंट्रोल की जरूरत होती है। भीड़ में चीजें अनियंत्रित होती हैं। आप नहीं जानते कि अगले पल क्या होगा, कौन आपसे टकरा जाएगा, कौन सी बात आपको सुनने को मिलेगी। ऐसे लोगों को ये अनिश्चितता पसंद नहीं आती। वे चाहते हैं कि उनके आसपास का वातावरण शांत और अनुमानित हो, जहां वे खुद को सुरक्षित महसूस करें। भीड़ उनके इस कंट्रोल को छीन लेती है और वे असहज हो जाते हैं। वे ऐसी जगह रहना पसंद करते हैं जहां वे तय कर सकें कि कब किससे बात करनी है, कब चुप रहना है, कब जाना है और कब रुकना है। ये उनकी मानसिक शांति के लिए जरूरी है। एक और महत्वपूर्ण पहलू है ओवरस्टिम्युलेशन का। भीड़ में बहुत सारी चीजें एक साथ हो रही होती है। रंग, रोशनी, आवाजें, गंध, हलचल, सब कुछ। जिन लोगों का दिमाग इन सभी उत्तेजनाओं को संभाल नहीं पाता, वे चिड़चिड़े हो जाते हैं। उन्हें लगता है जैसे उनका दिमाग फट जाएगा। ये कोई कल्पना नहीं बल्कि एक वास्तविक मानसिक स्थिति है। ओवरस्टिम्युलेशन से एंजाइटी बढ़ती है, सिर दर्द होता है और मन अशांत हो जाता है। ऐसे में वे भीड़ से दूर जाकर किसी शांत जगह खुद को रिचार्ज करना चाहते हैं। ये उनका बचाव तंत्र है। उनका दिमाग खुद को बचाने के लिए भीड़ से दूर करता है। अब समझते हैं कि ऐसे लोग अपने जीवन में कैसे तालमेल बिठाते हैं। सबसे पहले वे अपनी सीमाओं को पहचानते हैं। वे जानते हैं कि उन्हें क्या सूट करता है और क्या नहीं। अगर कोई शादी है या कोई बड़ा कार्यक्रम, तो वे पहले से मानसिक तैयारी कर लेते हैं। वे थोड़े समय के लिए जाते हैं, जरूरी लोगों से मिलते हैं और फिर चुपचाप निकल आते हैं। वे अपने लिए छोटे छोटे ब्रेक लेते हैं, जैसे बाहर जाकर ताजी हवा लेना या किसी शांत कोने में कुछ देर बैठ जाना। वे ऐसे दोस्त चुनते हैं जो उनकी इस प्रकृति को समझते हों और उन पर भीड़ में जाने का दबाव न डालें। वे अपनी जिंदगी को इस तरह सजाते हैं कि उन्हें जबरदस्ती किसी भीड़ का हिस्सा न बनना पड़े। ये समझना भी जरूरी है कि भीड़ से नफरत करना और सोशल एंजाइटी में फर्क है। सोशल एंजाइटी में इंसान लोगों से डरता है। उसे लगता है कि लोग उसे जज करेंगे, उसका मजाक उड़ाएंगे। लेकिन भीड़ से नफरत करने वाले लोग डरते नहीं हैं, बस उन्हें वो माहौल पसंद नहीं है। वे अच्छे से बात कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, लोगों से मिल सकते हैं, लेकिन उन्हें भीड़ में रहना पसंद नहीं है। ये उनकी पसंद है, बीमारी नहीं। हालांकि अगर कोई सच में सोशल एंजाइटी से जूझ रहा है तो उसे मदद लेनी चाहिए, लेकिन सिर्फ भीड़ से बचना कोई समस्या नहीं है। ऐसे लोगों की खूबसूरती यह है कि वे गहरे विचारक होते हैं। जब दूसरे लोग भीड़ में खोए रहते हैं, ये लोग अकेले बैठकर जीवन के बड़े सवालों पर सोचते हैं। वे क्रिएटिविटी में माहिर होते हैं क्योंकि उन्हें सोचने के लिए शांति मिलती है। बहुत सारे लेखक, कलाकार, वैज्ञानिक ऐसे ही होते हैं जो भीड़ से दूर रहकर अपना बेहतरीन काम करते हैं। उनकी ये खासियत उन्हें अलग बनाती है, खास बनाती है। वे भीड़ का हिस्सा बनने की जगह अपनी अलग पहचान बनाते हैं। यही उनकी असली ताकत है। अगर आप भी ऐसे हैं तो खुद को गलत मत समझिए। समाज आपको कह सकता है कि आप असामाजिक हैं, लेकिन आप जानते हैं कि ये सच नहीं है। आप बस अलग हैं, और अलग होना गलत नहीं है। अपनी जरूरतों को पहचानिए, अपनी सीमाओं का सम्मान कीजिए और ऐसे लोगों के साथ रहिए जो आपको समझते हों। आपको भीड़ का हिस्सा बनने की जरूरत नहीं है। आप अपने आप में पूरे हैं। अपनी शांति को बचाइए, अपने मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता दीजिए और जीवन को अपने तरीके से जिए। यही सच्ची आजादी है, यही सच्ची खुशी है। तो दोस्तों, अगर आज की ये बात आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट में जरूर बताइए कि आप भीड़ से कैसा महसूस करते हैं, और अगर आपके आसपास कोई ऐसा है जो भीड़ से बचता है तो ये वीडियो उनके साथ शेयर जरूर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और दिलचस्प विषय के साथ। तब तक के लिए खुद का ख्याल रखिए और याद रखिए, आप जैसे हैं वैसे ही परफेक्ट है।